वेलकम टू केबीसी आईएएस एकेडमी। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर। इस करंट अफेयर के आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या हुआ था वो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की घटना क्या थी जिसमें 26 लोग निर्दोष सिविलियंस यानी कि वो टूरिस्ट जो कहीं ना कहीं और पर्यटन का एक तरीके से कहा जाए कि उसे मजे लेना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, या कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घूमने गए और वहां पर आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर उन सभी लोगों की हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ा अमानवीय जो है कदम था। आज इसी कदम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन लोग थे और उसके पीछे की कहानी क्या थी, सरकार का क्या रुख है इसको लेकर के। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इस तरीके के प्रश्न इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अंतिम तक बने रहें। दरअसल कहानी है, आपको अगर आप देखेंगे यहां पर कि वो जगह स्थान जम्मू कश्मीर जब से 370 यानी कि आप कह सकते हैं कि हटने के बाद आपको कहीं ना कहीं कश्मीर की बात ना कहे तो पाकिस्तान के मन में एक विरोधाभास रहा है। और शुरू से ही कश्मीर को लेकर के विरोधाभास है। लेकिन कोई भी देश जो है इतना हद तक उतर जाएगा, गिर जाएगा, ये बड़ा सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये घटना होती है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगांव में के बहुत सारे वेस्टर्न घास के मैदान है, वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट गए थे। वहां पर 4 आतंकवादी जो है AK-47 के साथ आता है और आने के बाद जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लोगों के धर्म पूछ पूछ कर 26 लोगों की हत्या कर दी। यानी कि 26 सिविलियन जो है मारे गए। उसमें से 2 सिविलियन जो है फॉरेनर टूरिस्ट भी हुआ करते थे, एक विदेशी। तो कहा जाता है कि जो आतंकवाद होता है उस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई महज आप कह सकते कि मजहब नहीं है, आतंकवाद का कोई क्षेत्र नहीं है, कोई देश नहीं होता है। आतंकवाद जो है मानवता का खिलाफ एक तरीके से राक्षसीय विचारधारा है और इस विचारधारा को इन लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। अब इस आतंकवादी गतिविधि के पीछे हाथ कहा जा रहा है, ग्रुप इन्वॉल्व है, एक तरीके के TRF एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है द रेसिस्टेंस फ्रंट के नाम से जाना जाता है। एक तरीके के लश्कर ए तैयबा के ऑफशूट्स के तौर पर यह माना जाता है। अब आपको बता दूं कि इन आतंकवादी जो 4 आतंकवादी थे जिन्होंने 26 लोगों की हत्या की निर्ममता से उन्होंने जो वेपन्स यूज किया था वो ऑटोमेटिक राइफल था, स्मॉल भी आर्म्स थे। और जिस तरीके से ये सभी आतंकवादी उस घने जंगल में आपका छुपा हुआ था। हालांकि आप कह सकते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हाल फिलहाल में 4 दिनों के दौरे पर भारत में JD वेंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भारत देश में 4 दिन के एक दिवसीय दौरे पर आए थे, वहां पर बायलेटरल करने यानी द्विपक्षीय समझौता के लिए। और ये घटना हो तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा इमेज कह सकते हैं कि फेडेड इमेज के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अगर इसके रिस्पांस की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका कड़ी निंदा की है। मतलब प्रधानमंत्री ने कहा है कि कंडेमेंशन और वो फॉर जस्टिस, इन सभी लोगों को न्याय मिलेगा। जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उसको न्याय मिलना भी चाहिए। उन आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ वो मुहिम चलानी चाहिए। तभी जो है कहा जाता है क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, परनर ब्याग सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। इनको बार बार क्षमा करना भी ठीक नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन बढ़ चुके हैं। तो अगर भारत सरकार डिफेंस सिस्टम इन आतंकवाद के खिलाफ एक
कड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता है। अमित शाह ने कहा है कि श्रीनगर को वादा किया है कि ये जो जितने भी परिणाम हुए हैं उसका गलत परिणाम आगे भी होगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं, स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शंस, उन्होंने कहीं ना कहीं कड़ी निंदा किया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पहलगांव की घटना हुई है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। हालांकि खबर ये मिली है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी जो होता था, सिंधु नदी के जो जल परियोजना पर आधारित जो हर समझौता जो हुआ करते थे, उस ट्रीटी को भारत ने क्या किया है कि इस बार पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। ट्रेड बैरियर्स भी लगाए गए हैं और बाघा बॉर्डर पर सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। पाकिस्तानी नेशनल्स को बाहर निकालने की भी बात की जा रही है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस भारत सरकार के तरफ से देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप KBCIS एकेडमी को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।